इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल भी नहीं है। इस शो में दिखाई जाने वाली घटनाएं पुरानी हो सकती है पर अभी भी ताज़ा है। यह शो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, अतः इसको कोई सीरियसली ना ले। अगर किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना से कोई संबंध निकलता है तो निकलने दो, हमें उससे क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूके's मोस्ट पॉपुलर शो पोल खोल। मैं दीपाली कैमरामैन धीरज के साथ आपका यूके स्टूडियो से स्वागत करती हूँ। आज हम उस इंसान की पोल खोलने जा रहे हैं जो इंडिया में वर्ल्ड फेमस है, जिसने पिछले 28 साल से जाजू परिवार में आतंक मचा के रखा है, जिसने अपनी भोली सूरत से सबको अपने जाल में फंसा के रखा है, सबको इम्प्रेस करते बने फिरता है और उसको जीप का बड़ा शौक है और अपने दोस्तों की जान है। ऐसे पवन जाजू की आज हम पोल खोलने जा रहे हैं। हमारे जासूस इंडिया में जगह जगह पर तैनात है और एक जासूस खुफिया तरीके से पवन के घर में मौजूद है और उनसे पता चला है कि आज पवन जाजू की शादी है। अरे किसके साथ शादी है? अरे उसको पता भी है पवन जाजू कैसा लड़का है, उसने बचपन से अभी तक कैसे कैसे काम किए हैं। अरे उसको जाके कोई बोलो हमारा पोल खोल शो देखे और अपने आप को बचा सकते तो बचा ले। पोल खोल। आज हमारे पुणे के संवाददाता योगेश दरक का इंटरव्यू लेने गए थे और बातों बातों में उन्होंने ऐसा कुछ बता दिया जिससे पवन की पोल खुल गई। चलो आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या पोल खोली। पवन के साथ बचपन से बहुत सारी यादें हैं, बहुत खेले हम लोग राहुरी में, प्रवरा नगर में, संगमनेर में। तो एक याद जो है वो बहुत मेरे कभी भी मुझे याद आती है जब मैं पवन के बारे में सोचता हूँ या कभी इंसिडेंट निकलता है। तो बचपन में मैं प्रवरा नगर जाता रहता था, तो एक बार ऐसे ही मैं गया था और सवेरे वहाँ पे क्या स्कूल रहती थी दोनों दीदी की, तो वो सब लोग जल्दी उठ जाते थे और उसके बाद में वो पवन को उठाते थे। और पवन जब उठता नहीं था बट थोड़ा बहुत उसको प्रेशराइज करके उठ जाता था। फिर उसको था कि पहले ब्रश करना है, तो ब्रश करने के लिए उसको अत्या उसके हाथ में ब्रश और पेस्ट देती थी और उसको बोलती थी जल्दी ब्रश करके आ। और ये भाई साहब का था कि ब्रश करना है तो मैं घर के बाहर करूँगा, तो घर के बाहर जाता था, बाहर से आंगन में जाता था, आंगन से फिर रोड क्रॉस करके सामने जाता था। वहाँ पे एक बड़ा ऐसा ग्राउंड था और वो ग्राउंड पे बहुत देर तक खड़ा ही रहता था। और वो आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, उसके बाद भी उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी ही रहती थी। एक हाथ में उसके ब्रश है और दूसरे हाथ में पेस्ट है। आधे घंटे तक अभी तक ब्रश और पेस्ट का मिलन हुआ ही नहीं था। तो फिर उसके बाद में पवन आवर अत्या आती थी उसका बेलन लेके और फिर वो बेलन के बाद उसको वो आगे का प्रोग्राम शुरू होता था। तो ये एक बहुत याद है मेरे मन में। और दूसरी एक कि बचपन में पवन हमेशा देखते थे हम लोग, वो बी और डी में बहुत कंफ्यूज होता था। कभी बी की जगह डी लिखता था, डी की जगह बी लिखता था। बोले ये ऐसा क्यों करता है? बाद में जब वो तारे ज़मीन पर जो मूवी आई उसके बाद में पता चला है इसको क्या प्रॉब्लम था। डोंट वरी, अभी वो अच्छे से हो गया है। ऐसे ही हमारे दिल्ली के संवाददाता ने डॉक्टर सुमित दरक का आज इंटरव्यू लिया। चलो देखते हैं वहाँ से हमें क्या क्या पता चला। पवन लद्दाख जाके दिल्ली रिटर्न आ रहा था, तब उसने रात को फ़ोन किया कि भैया हम दिल्ली आ रहे हैं और हम रात को रुक के होटल में रुक के दिल्ली में फिर सुबह घर पे आएंगे नाश्ता करने। तो फिर हमने उसको बोला कि नहीं रात को आ जा, घर पे आ जा, होटल का सब बुकिंग कैंसिल कर। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रहा था। गुड बॉय शर्मा रहा था बहुत। हाँ, फिर बहुत बात करके फिर उसको रात को घर पे आया। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का जो किस्सा है वो सोनल सुनाएगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो बहुत मुझे फोर्स कर रहा था कि नहीं भाभी, नहीं भाई भाभी, हम खाना खा के नहीं जाएंगे, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और चले जाएंगे। तो उस टाइम भी हमने उसको बहुत फोर्स किया कि तू बता क्या खाना है, दाल बाटी खानी है क्या, ये खाना है क्या। फिर जाके कैसे तो भी दाल बाटी बनाया और फिर दाल बाटी इतनी खाई
दाल बाटी खाई और पूरी दाल हमारी खत्म। हम दोनों ने कल की बची हुई सांभर बाटी खाई और सुबह का उसका एक्सप्रेशन ऐसे था कि बस बहुत फुल हो गया, बहुत फुल हो गया। हमने बहुत ब्रेकफास्ट किया, बहुत नाश्ता किया, अभी हम ऐसे ही चले जाएंगे। और बाद में इतना मतलब हमें ये नहीं था, मतलब क्या बोलते उसको, यकीन भी नहीं आया कि इतना खाया होगा। बहुत बहुत हंसे थे एक्चुअली उसके बाद, जाने के बाद। और वो शर्माने का नाटक कर रहा था, उसी का ही ज़्यादा हंसी आ रही थी उसी की। हाँ, लेकिन और अगर अच्छी चीज़ बोले पवन की, तो यूजुअली बोलते हैं कि लोगों में निगेटिविटी इजीली आती है या बहुत सेल्फिश ये नेचुरल रहता है, लेकिन यूजुअली पवन में उल्टा है। पवन का उसको पॉजिटिविटी इजीली आती है और उसका सेल्फलेसनेस उसका इजी है, तो ये बहुत है। और यूजुअली हमारे हाँ। भाइयों में सबसे छोटा है, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा काम और ये सब फंक्शन में वही रहा हुआ है। सबके लिए अवेलेबल इजीली होता है वो। हाँ। सब फंक्शन में, सब हाँ। इसमें इंटरेस्टली वो पार्टिसिपेट करता है और उतना ही एंजॉय भी करता है। पोल खोल। अभी अभी हमारे एक जासूस ने एक वीडियो हमें भेजा है, जिसमें पवन की छोटी बहन अंकु बंकु उसकी तारीफ करती हुई पाई गई है, और हमें लगता है दाल में कुछ काला है। पवन बहुत ही फन लविंग है, मस्तीखोर है, बट एट द सेम टाइम वो उतना ही लविंग है और सपोर्टिव है। जब भी हमें कोई कंफ्यूजन होता है और अगर पवन से बात कर ले तो वो कंफ्यूजन क्लियर होता है। जैसे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था शादी का, तब भी पवन ने, जो मुझे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो रहे थे, उसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया उन चीज़ों को कि मैं इजीली मेरा डिसीजन ले पाई। जब हमें ज़रूरत होती है तब पवन हमारा बड़ा भाई बन जाता है, जब ज़रूरत होती है तब दोस्त बन जाता है। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस, ही इज़ ऑलवेज देयर टू सपोर्ट अस इन एवरी सिचुएशन, एवरी सिनेरियो। लव यू पवन। जैसे कि हमने आपको बताया, एक हमारा जासूस खुफिया तरीके से पवन के घर में है, और उसने पवन की और उसके बड़े भाई चैतन्य की बातें अपने खुफिया कैमरे में कैद कर ली, और उससे हमें ये पता चला है कि पवन कितना ब्रेव इंसान है। पवन के साथ मेरे बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। जब भी मैं छुट्टियों में संगमनेर आता था, हम बहुत मस्ती करते थे। हम पाव भाजी खाने जाते थे, मिसळ खाने जाते थे, मैं कभी नहीं भूल सकता। बहुत सारी मेमोरीज हैं, पर एक मेमोरी मैं जो याद करके बार बार हंसता हूँ, वो कि पवन तू बचपन में बहुत डरपोक था, और ऐसे ही एक दिन हम रात में तेरे घर के पीछे से आ रहे थे और बहुत अंधेरा था, तो मैंने बोला था, देख पवन वहाँ पे भूत है, देख पवन वहाँ पे भूत है। और तू इतना डर गया था कि तू रोने लगा था, और तू मारने आ गया था मुझे, और मैं भी भागा था। मैं हंसते हंसते भागा था और तू रोते रोते भागा था। ये मुझे हमेशा याद रहेगा। पोल खोल। हमारे यूके के संवाददाता ने बड़ी मुश्किल से पवन के हिटलर दीदी को ढूंढ निकाला है, और जब वो उनका इंटरव्यू लेने गए तब उन्होंने ऐसी बातें बताई है पवन के बारे में कि क्या बताएं। चलो आपको दिखाते हैं पवन की उन्होंने क्या पोल खोली। पवन और मुझ में कुछ 5 साल का डिफरेंस है। जब वो छोटा था, 8-9 महीने का, और वो पालने में सोया हुआ था, दिवाली के दिन थे, मेरे हाथ में पटाखे बजाने के लिए अगरबत्ती भी थी। तो किसी काम से मैं घर में गई और मैंने देखा कि ये छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा पालने में सोया है। अगर मैं इसको अगरबत्ती का चटका दे दूँ तो क्या होगा? और मैंने सच में उस टाइम पे पवन को अगरबत्ती का चटका दिया, और वो इतने ज़ोर से रोने लगा और मैं वहाँ से भाग गई। बट फिर भी मम्मी पापा को समझ गया था कि ये दीपाली होगी जिसने पवन को अगरबत्ती का चटका दिया है। और अभी भी पवन मुझे सुनाता है कि ताई तूने मुझे अगरबत्ती का चटका दिया था। पवन
बचपन में बहुत शरारती था। उसकी एक शरारत मुझे याद आ रही है। जब वो छोटा था 2-3 साल का, तब उसने किचन में जाके मम्मी का एक केटली में 5 लीटर्स का तेल रखा हुआ था। उसने किचन में जाके वो केटली खींच ली और पूरे 5 लीटर तेल में वो नहा लिया। आप सोच सकते हो 5 लीटर तेल पूरे किचन में भरा हुआ है और मम्मी इतनी गुस्सा हो गई थी। सारे कजिन्स आए हुए थे छुट्टियों में, हम सब लोग बहुत डर गए थे पवन की वो पूरे तेल में भरा हुआ हो पवन, और मम्मी भी सब साफ़ सफाई कर रही है और साफ़ सफाई करते वक्त 5 से 6 बार मम्मी फिसल गई, गिर गई, गुस्सा भी कर रही है। हम सब कजिन्स को अभी भी वो किस्सा बहुत याद आता है और हम वही सोचते कि पवन कितना शरारती था। बचपन में पवन हवा से बहुत डरता था, सिर्फ नाम का पवन था। जब भी जोरों की हवा आती थी, पवन डर के मारे घर में कहीं ना कहीं छुप जाता था, पलंग के नीचे, कूलर के नीचे या किसी के पीछे। ऐसे हमेशा पवन हवा आई की छुप जाता था। एक दिन सुबह सुबह बहुत ज़ोरों की हवा चली और हम लोग डर गए कि पवन कहाँ है। तब पवन लगभग 2-3 साल का था। तो हम लोग ढूंढ रहे थे पवन कहाँ है, पवन कहाँ है। हमने पूरे घर में ढूंढा, टेरेस पे ढूंढा, कॉलोनी में ढूंढा। दादी, मैं और जीजी, हम तीनों पूरे कॉलोनी में पवन के नाम की आवाज़ लगा रहे हैं, पवन कहाँ है, बट पवन हमें मिला ही नहीं। और फिर आधे पौने घंटे बाद किसी को कुछ सूझा और हम लोग फिर टेरेस पे गए और हमने वहाँ पे रखे हुए सारे बॉक्सेस को उठा उठा के देखा, तो उसमें से एक बॉक्स के नीचे पवन छुप के बैठा था और अपनी छोटी सी कार खेल रहा था। पोल खोल। जब पवन 9th या 10th स्टैंडर्ड में था, तब उसको गेम्स खेलने का बहुत शौक था। उसने कंप्यूटर पे बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के गेम्स डाउनलोड करके रखे थे। पढ़ाई नहीं करता था, सिर्फ गेम्स ही खेलता था, ऐसे पापा मम्मी शिकायत करते रहते थे। और जब मैं वीकेंड पे घर आती थी, मेरी इंजीनियरिंग चल रही थी तब, और जब मैं वीकेंड पे घर आती थी तब पापा मम्मी हमेशा यही कंप्लेन करते थे कि वो पढ़ाई नहीं करता है, गेम्स ही खेलता रहता है, तो कुछ तो कर। तो मैंने एक बार उसके सारे गेम्स कंप्यूटर में से उड़ा दिए, अनइंस्टॉल कर दिए, और पवन इतना गुस्सा हुआ, पूछो मत। तूने मेरे सारे गेम्स उड़ा दिए, मेरे कितने सारे रिकॉर्ड्स मैंने बनाए थे, कितने सारे पॉइंट्स मैंने जीते थे, सब चला गया। वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने जाके मेरी सारी सॉफ्टवेयर्स की सीरीज़ सब पे जाके परमानेंट मार्कर से पागल दीपाली सारी सीडीज़ पे लिख के रख दिया। अभी भी अगर आप जाओगे तो घर में वो सीडीज़ आपको मिलेगी जिस पे उसने सब सीडीज़ पे लिखा है पागल दीपाली। बचपन से लेके कॉलेज डेज तक मैंने और पवन ने बहुत झगड़े किए हैं। एक दिन तो उसने मुझे कॉल करके बोला, अरे ताई तेरे नाम का सीरियल आया है। और मैं बोली, मेरे नाम का? ऐसे दीपाली नाम का सीरियल कौन बनाएगा? बोला, दीपाली नहीं, हिटलर दीदी नाम का सीरियल आया है, तुझ पे बड़ा जचता है। ऐसे पवन हमेशा मुझे परेशान करता रहता था और हम में झगड़े भी बहुत होते थे। बट हम जितने झगड़े हैं उतना ही हम दोनों में प्यार भी बहुत है। पवन हमेशा सारे फैमिली के लिए रहता है। जब धीरज जी नहीं थे 6 महीने के लिए, पवन पुणे में मेरे साथ ही था। मेरी उसने बहुत केयर ली। उसने मेरे इन-लॉज की भी बहुत केयर ली। पवन इज ऑलवेज देयर फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसको पता ही नहीं है कि किसी को नहीं कैसे बोलना है। हमेशा हेल्पफुल रहता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है। He is very loving and caring towards Papa, Mummy and we both sisters. He is very good in event management. He was a president of Maheshwari Youth Sangamner. वो बहुत होशियार है और हमारा सबसे प्यारा भाई, सबसे लाडला। मिस यू पवन।
अरे ये वीडियो देख के तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। सच में क्या पवन जाजू इतना अच्छा इंसान है? यही पता करने के लिए हमने ऑडियंस पोल किया और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या आया है। वाओ, 100% रिजल्ट। सारे लोग चाहते हैं कि करिश्मा और पवन की शादी हो। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, ट्वीट्स आना शुरू हो गए हैं, लोग वीडियो मैसेजेस कर रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। चलो आप भी एक झलक देख लीजिए। जय श्री कृष्णा। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके शादी का आनंद हम YouTube लाइव पर लेने वाले हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अलग और हाईटेक एक्सपीरियंस होगा। और क्यों ना हो, हमारे हाईटेक पवन की शादी जो है। आई विश यू बोथ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो पवन, सोचा नहीं था तेरे शादी में ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑल द बेस्ट। तेरे को बोलना है या करिश्मा को बोलना है पता नहीं, लेकिन अभी तो तेरे को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। हाँ, बाय बाय। You and Karishma, I see together and I feel very happy for you guys. ठीक है? आई होप आपको हमारा शो पसंद आया होगा। मैं दीपाली कैमरामैन धीरज के साथ आपको अलविदा कहते हैं। मिलते हैं अगले शो में किसी और की पोल खोलने। पोल खोल।